वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो ब्रह्म है। परंतु प्राणों में प्यास भरकर अगर हमने उसे पुकारा है, दैन्य भाव से उसे पुकारा है, तो निर्गुण होकर सगुण बन जाता है, निराकार होकर साकार बन जाता है, विराट होकर भी क्षुद्र और छोटा बन जाता है। और कब कहां किन आंखों में उसकी झलक मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी आंखें उसके दर्शन के लिए झरोखा बन जाएंगी। साधारण से इन शरीरों में चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी, और चेतन ही नहीं कोई अचेतन भी हो सकता है। एक पाषाण में हम परमात्मा के रूप का दर्शन करते हैं, उस अचेतन में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। अगर हमको दृष्टि प्राप्त हो जाए तो वह पाषाण एक झरोखा और कुछ नहीं है। ऐसा मत मान लें कि भगवान श्री राधा कृष्ण जो साकार पाषाण की मूर्ति में है तो मूर्तिकार की कला का प्रभाव है। मूर्तिकार किसी को बड़ा सुंदर बना देता है तो कभी उसके हथौड़ी और छेने की ठीक चोट नहीं पड़ी तो मूर्ति बिगड़ भी सकती है। तो क्या भगवान किसी मूर्तिकार की बैसाखी पर चलने वाले? क्या मूर्तिकार के बंधन में? मूर्तिकार जैसी मूर्ति बनाएगा, चित्रकार जैसा चित्र बनाएगा, क्या वैसे ही भगवान है? मूर्तिकार मूर्ति बनाए या ना बनाए, चित्रकार चित्र बनाए या ना बनाए, एक साधारण सी पाषाण शिला के सामने भी खड़े होकर लोग कहते हैं आप लोग पत्थर पूजते हो। मूर्ति की तो बात छोड़ो, एक साधारण सी पाषाण की शिला है, उसके सामने खड़े होकर अगर हमने अंतर्दृष्टि से अपने प्रीतम प्रभु श्री भगवान का ध्यान किया है तो पाषाण की शिला में ही जैसे झरोखे से अनंत आसमान दिख जाता है, झरोखे से गगन और आकाश दिख जाता है झरोखे से, ऐसे ही उस पाषाण की झरोखे से पर कब कहां किन आंखों में, कब कहां किस रूप में, चेतन में कि अचेतन में, और अगर दृष्टि मिल जाए तो धरती का एक एक कण दर्पण की तरह हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान को प्रतिबिंबित कर देता है। उद्धव आया श्री वृंदावन और बड़ी बड़ी बातें करने लगा श्री राधा रानी के सामने और गोपियों के सामने। रोती हो उसके लिए जो सच्चिदानंद है, जो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, उसके लिए रोती हो। श्री राधा रानी ने कहा कि उद्धव किसकी बात कर रहा? बोले वही तुम्हारे कृष्ण की बात कर रहा हूं जो यहां तो लोगों को छोड़कर चला गया। श्री राधा रानी ने कहा उद्धव लगता है तुम्हारा कृष्ण कोई और होगा जो मथुरा में। बोले तुम्हारा कृष्ण? बोले हमारा कृष्ण तो हमें कभी छोड़कर जाता नहीं, हमारे प्रीतम हमारे श्याम सुंदर तो हमारे पास। तो जरूर उद्धव को लगा होगा कि ये पागल हो गई। उद्धव तो आया था इतना बड़ा संदेशा लेकर, इतनी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने को, और श्री राधा रानी कह रही हैं कि तुम्हारा वो कृष्ण कोई दूसरा होगा, क्योंकि हमारा कृष्ण सर्वज्ञ नहीं है, हमारा कृष्ण सर्वांतर्यामी नहीं है, हमारा कृष्ण सर्वव्यापक नहीं है, हमारा कृष्ण ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, हमारा कृष्ण तो साधारण सा गंवार वाला है। जब गोपी अपने माथे पर पानी भरकर मटके को नहीं उठा पाती तो श्याम सुंदर सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर गोपी कहती है कन्हैया जरा आ इधर, थोड़ा सहारा दे दे, मेरे माथे पर मटका रखवा दे। और जब गोपी के माथे पर श्याम सुंदर मटका रखवा देते हैं पानी भरा हुआ, और जब गोपी आगे चलती है तो नटखट एक कंकड़ उठाकर, और महाराज उस कंकड़ का ऐसा निशाना लेता है कि मटका टूट जाता है। परंतु उस मटके के पानी में जब गोपी का शरीर भीगता है तो ऐसा नहीं है कि पानी में भीगा और गोपी को गुस्सा आया हो कि मटका टूट गया। इतना बड़ा आनंद, इतनी बड़ी शांति, इतनी शीतलता किसको मिली होगी जितना आज उस नटखट कन्हैया के हाथों फोड़े हुए मटके के पानी में भीगने से मिली। उस आनंद की क्या सीमा हो सकती है? और सुख रंग की कौन इच्छा करे, यहां तो मुक्ति हूं लोन सी खारी लागे। जिसको ये रस मिल गया, जो इस आनंद में विभोर हो गया, जिस आनंद भाव में जो भीग गया, महाराज उसे मुक्ति नहीं चाहिए। उसे नहीं सुनना है कि वो ब्रह्म है कि निर्गुण है, सर्वव्यापक है कि सर्वांतर्यामी। उद्धव ने कहा किशोरी तुम दिखा सकती हो श्याम सुंदर को। श्री राधा रानी ने कहा तेरे पास नजर है? प्रश्न ये थोड़ी है कि कृष्ण कहां है कहां नहीं है। क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां श्याम सुंदर नहीं है?
माताएं बैठी हैं, भक्तजन बैठे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का जड़ और चेतन पदार्थ, क्या एक भी ऐसा रेशा ऐसा हो सकता है जहां श्री भगवान नहीं हो? क्या श्री भगवान के बिना कुछ संभव है? चाहे सागर और चाहे पर्वत, चाहे नदियां, चाहे झरने, चाहे पशु पक्षी, चाहे मनुष्य, चाहे देवता, चाहे दैत्य, क्या कुछ परमात्मा के बिना भी संभव है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी संसार में है सब परमात्मा। गलती हमसे ये हो गई कि उसमें से हमने अपने आप को अलग कर लिया कि ये तो परमात्मा माना, लेकिन ये मैं हूं। बस ये गलती हो गई। इतना सा अपनी जो एक सेपरेट एंटिटी बना ली हमने, अपनी एक हमारी यूनिट रख हो गई कि या मैं हूं, बस ये मैं हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा पत्नी, ये परिवार मेरा, ये नाते रिश्ते, बस इतनी सी जो बात आ गई उसी ने हमारे दुख, हमारे माथे पर दुख का पहाड़ गिरा दिया। हमारे जीवन की शांति भंग हो गई। बूंद कितना सुखी है अगर सागर में चली गई। बूंद का क्या बिगड़ा? बूंद को क्या नहीं मिल गया? और इसके बाद भी क्या बूंद को कुछ पाना शेष बचा? अगर सागर में नहीं जाना चाहती, अगर सागर में नहीं समाना चाहती, तो बूंद को कोई भी तोड़ देगा, बूंद को कोई भी सुखा देगा। सूरज की किरणें, माटी, रेत, कहीं भी बूंद टकराकर बिखर जाएगी, समाप्त हो जाएगा। महाराज, सागर के किनारे रहकर भी बूंद की तरह हम टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, सूख रहे हैं। नाना प्रकार के संताप हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। सागर लहरा रहा है करुणा का, कृपा का। प्रियतम प्रभु श्री भगवान का, परंतु हम छलांग लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बीच में आवरण है, बीच में एक पर्दा है, बीच में एक बांध है। चाहे वो हमारे अहंकार का हो, चाहे हमारी कामनाओं का हो, चाहे राग द्वेष आदि विकारों का हो, चाहे प्रलोभन का हो, चाहे भय का हो, किसी भी प्रकार का हो, परंतु है आवरण। और इसलिए हम जीवन के सौभाग्य से वंचित हो गए। तो इस तरह श्री भगवान को देखने की नजर अगर हो तो कहीं भी श्रुति ने उसको एक सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि मातृ देवो भव, कहीं मत जाओ, मां के चरणों में माथा झुकाओ, मां की आंखों में झांको, भगवती का दर्शन होगा, श्री राधा रानी का दर्शन होगा। मातृ देवो, सबसे पहला सूत्र जो आया, मातृ देवो भव। कौन मां का ऋण उतार सकेगा दुनिया में, संसार में? जिस समय श्रीमद् भागवत जी की कथा का समापन हुआ और महाराज परीक्षित अपनी संपूर्ण चेतना को समाहित कर अंदर लीन होने लगे, तो मैया उत्तरा दौड़ी हुई सामने आकर खड़ी हो गई कि बेटा, किसी भी मां के जीवन का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की अर्थी सजे, और मेरी बूढ़ी आंखों के सामने तुम्हारी अर्थी सजेगी और तुम्हारी चिता जलेगी और मैं देखूंगी। मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसे भगवत भक्त पुत्र ने मेरी कोख से जन्म लिया है। आज मेरा मां होना कृतार्थ हो गया। परंतु पुत्र, तुम्हारे ऊपर मेरा एक ऋण है और मैं नहीं चाहता कि यह ऋण तुम्हारे ऊपर बना रहे। तुम उस ऋण से अपने आप को मुक्त करो, तभी तुम्हारा मरण तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बनेगा। महाराज परीक्षित ने माता उत्तरा के चरणों में मस्तक झुकाया और प्रणाम किया, तो माता उत्तरा ने कहा कि पुत्र, मेरे दूध का ऋण अभी तुम्हारे ऊपर बाकी है। चाहे कोई पुत्र अपनी माता के लिए कितनी भी सुख सुविधा जुटा दे और कितना ही सुव्यवस्थित और उसको सब प्रकार का वैभव प्रदान करे, परंतु जब तक मां शुद्ध हृदय से अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखकर ये नहीं कह देती कि पुत्र, मैंने तुम्हें अपने दूध के ऋण से मुक्त कर दिया, तब तक इस दूध के ऋण से मुक्त होने का पुत्र को कोई उपाय नहीं है। तो मातृ देवो भव से श्रुति ने कहा, मां की आंखों में झांक कर ही हम भगवती का दर्शन करें। नहीं है मां तो पितृ देवो भव। पिता के चरणों में मस्तक झुकाया, पिता की आंखों में झांका और पिता की आंखों में ही परमेश्वर का दर्शन कर लिया। माता पिता दोनों ही नहीं है तो आचार्य देवो भव।
गुरुदेव की शरणागति में चले गए। भगवान का तो बहुत पीछे नंबर है। कौन भगवान को पूछता है? अगर माँ है हमारे सामने तो मैं नहीं चाहिए कोई परमात्मा और कोई भगवान नहीं चाहिए। अगर मेरा पिता मेरी आंखों के सामने, मुझे नहीं चाहिए भगवान। मेरा गुरु मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए गोविंद। देखने की दृष्टि और देखने की नजर अगर मिल जाए, ये तो चैनलाइज कर दिया, श्रुति ने एक व्यवस्थित कर दिया, परंतु हम तो बहुत व्यापक बात कर रहे हैं कि माता पिता गुरु और हम सबको छोड़कर किसी भी आंखों में झांक कर हम उस नूर का दर्शन कर सकते हैं।